जय हिंद। इसके पहले आप लोगों को 3 लेक्चर हो गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो तीनों लेक्चर जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक, उसके बाद ये लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज जो हम लोग पढ़े हैं वो इस रिएक्शन पे काम करेंगे। ये रिएक्शन आप लोग को आया नहीं है। ठीक, जैसे सोडियम नाइट्रेट है और क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन एसीटेट है। हाइड्रोजन एसीटेट का अन्य 2 नाम भी है, जैसे एथेनोइक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल, कुछ ऐसे एसिटेट के साथ, एसिटेट एक ऐसा मूलक है, ठीक है, जो हमेशा माइनस पहले आता है। किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा वो पहले आएगा। आप पहले सुने थे हमेशा प्लस वाले को पहले लिखना है, लेकिन ये ऐसे आएगा कि माइनस वाला कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। यही एक ऐसा होगा। तो इसका इस माइनस का एक होता है, इस पे प्लस का एक होता है, इस पे प्लस का एक होता है, इस पे माइनस का एक होता है। आपको पता है प्लस वाला प्लस के साथ तो क्रिया नहीं करेगा ना। प्लस वाला हमेशा किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस के साथ क्रिया करेगा। प्लस वाला हमेशा किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस। तो यहाँ वाला पूरा एसिटेट है, यहाँ वाला पूरा प्लस है। तो जैसे इसमें प्लस वाला पीछे आया है, ठीक उसमें भी वैसे ही आएगा। तो हो जाएगा CH3COO और क्या हो जाएगा, Na प्लस। यही काम करना है। H और NO3 में होगा तो क्या हो जाएगा, HNO3। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल। इसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात समझ में आ गई। अब कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। समझ में आ गया सब। तो रिएक्शंस आप लोग कल की प्रैक्टिस में जो दिया गया था आप ईमानदारी से कर लिए होंगे। आप लोगों को भी जहां दिक्कत हुआ होगा आप कमेंट करेंगे तभी हम बता पाएंगे। आप कमेंट करिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक, तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा, बताइए। NaCH3COO ना, बिल्कुल नहीं होगा, वैसे बिल्कुल गलत है। चलिए आज हम लोग सिलेबस अब चालू करते हैं। सिलेबस की हेडिंग्स पढ़ते चलेंगे। क्या मिटा दे, अभी से मिटा दे। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आज शुरुआत करेंगे हम लोग इन सब का। मेन चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक, बेहतर नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो अंत तक देखें। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, समीकरण, ठीक, इंग्लिश में कहिए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई। तो आप लोग इसके अब चैप्टर चालू कर रहे हैं जो साइंस का पहला अध्याय है। साइंस का क्या है, पहला है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है पूरा कंपाउंड बनाने पे हुआ है, कैसे रिएक्शन करेगा इस पे हुआ है। ये जो होगा पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें जो पहला हेडिंग आप डाल के पढ़ेंगे, पहला हेडिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, पदार्थ हो जाएगा। पदार्थ हेडिंग कर लीजिए, जिसको मैटर कहते हैं। पदार्थ, हाँ इंग्लिश में मैटर बोला जाता है, पदार्थ। हेडिंग कर लिए, हेडिंग कर लिया या नहीं, हो गया। चलो जल्दी हेडिंग करो। पढ़ाओ तो नहीं था नहीं के दोनों बतियावत कहे लॉस हो गया। चलो अब पढ़ते हैं। पदार्थ का डिफिनेशन आप लोगों ने 9th में पढ़े, ठीक, 9th में पढ़े हैं। संसार में उपस्थित हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है। तो लिखेंगे मेरे साथ, संसार में उपस्थित, संसार में उपस्थित हर वो वस्तु, हर वो वस्तु
पदार्थ है, पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है, ठीक, वो क्या कहलाएगा आपका? पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हाँ पहला अध्याय। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हवा लेंगे, पानी, लोहा, ईटीसी, ये सभी जितने जो लिखे गए हैं ये सभी पदार्थ हैं। ये पदार्थ अवस्था के रूप से लिख दिया गया है। हवा जो है गैस अवस्था में है, पानी लिक्विड अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में होगा, लोहा ठोस अवस्था में होगा। बात समझ में आ गया? आप लोग भी नोट किए होंगे, नोट कर लीजिए। अब बात ये समझेंगे हम लोग कि आखिर ये क्यों पढ़ाया गया। तो 9th में पढ़े हैं हम लोग, ये तो 9th की हेडिंग है, लेकिन 9th में हम लोग पढ़े हैं अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, और एक और पढ़े थे हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार, ठीक। लेकिन 10th में जो होता है पदार्थ के प्रकार ही पढ़ते हैं, लेकिन इस पदार्थ के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो परिवर्तन के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होंगे, एक भौतिक परिवर्तन होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन होता है, ये परमानेंट परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, ये टेम्पररी होता है। परिवर्तन होने के बाद इसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये परमानेंट परिवर्तन होता है, एक बार परिवर्तन हो जाता तो वापस नहीं आता है, इसलिए इसको परमानेंट परिवर्तन कहो या अस्थाई परिवर्तन कहो। अस्थाई बदलाव इसमें होता है, लेकिन अगर हम जाएं फिजिकल में तो फिजिकल जो होगा वो अस्थाई परिवर्तन होता है, कभी लेफ्ट जाएगा कभी राइट जाएगा, तो इसमें दोनों प्रकार से चेंजिंग होती रहती है। तो हम लिखेंगे परिवर्तन के आधार पे पदार्थ के प्रकार, हेडिंग करेंगे, इसको स्टार बना लेंगे, स्टार पॉइंट में सुपर स्टार है। परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो इसमें लिखेंगे परिवर्तन के आधार पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, ये नीतीश दिख रहा है इधर वाला, ठीक, इधर से लिखें। और पहला जो है पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजिंग बोलेंगे, फिजिकल चेंजिंग, ये हो जाएगा। जो दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन नोट करते चलिएगा साथ साथ, जिसको केमिकल चेंजिंग बोलते हैं, केमिकल चेंजिंग बोलते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद से एक एक करके बारी बारी से हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो पहले आप हेडिंग करिए भौतिक परिवर्तन, हो गया। लिख लिए।
अब हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। तो किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके रंग रूप अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, या डायरेक्ट लिख लो किसी पदार्थ के रंग रूप आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। लिखो किसी पदार्थ के रंग रूप तथा आकृति में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह जो है ये अस्थायी परिवर्तन है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। हम नोट पॉइंट में इसे नोट करेंगे, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब ये पूरा तरीके से परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम नोट में लिख करके, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या क्या चीजें लिखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल के लिए जैसे पानी का वाष्प बनना, पानी का वाष्प बनना, तो इसीलिए तो परिवर्तन कोई नहीं होता है, नया पदार्थ कोई बना ही नहीं उसमें। ठीक, हाँ, वाष्प का पानी बनना मतलब पानी का वाष्प बनना। ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं और भी लिख सकते हो। हाँ, ईटीसी नहीं और भी लिख लो, बोल देता हूँ। लोहे के छड़ का गर्म होना, लोहे के छड़ का गर्म होना, लोहे के छड़ का गर्म होना। एक बात बताओ, लोहा का छड़ गर्माएगा तो ठंडाएगा भी, ये तो जाहिर सी बात है। लोहे का छड़ का गर्म होना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, ये भी है। बल्ब का जलना इधर दिख रहा है जी, तो इतना ही तक ईटीसी कर लो, बस हो जाएगा। चलो, हाँ, ईटीसी कर लो, हो गया। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग कर लीजिए आप लोग भी, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हेडिंग हो गया, कर लीजिए रासायनिक परिवर्तन। वे पदार्थ लिखते चलिएगा, वे पदार्थ जिसके आंतरिक गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन नया पदार्थ भी बनता है, लेकिन नया
पदार्थ भी बनता है, पदार्थ भी बनता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर नोट में हम लिखना चाहें तो हाँ, तो नोट में लिख लीजिएगा, यह अस्थाई परिवर्तन होता है। यह कौन सा परिवर्तन होता है? यह अस्थाई परिवर्तन होता है। यह कौन सा परिवर्तन होगा? अस्थाई परिवर्तन। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए क्या क्या ले सकते हैं? पदार्थ, किसी पदार्थ का जलना, जैसे कागज का जलना, ठीक, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना। और कुछ बताइए, सोचिए। जो मनुष्य के शरीर की जो वृद्धि है, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। बच्चे की शरीर की वृद्धि, ये भी कह सकते हैं। बच्चे के शरीर की वृद्धि, बढ़ जाने के बाद घट थोड़ी जाएगा, तो उसके अंदर की वो वृद्धि हो जाएगी। साबुन का बनना हो जाएगा, साबुन का बनना, साबुन का बनना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रासायनिक परिवर्तन है। नोट कर लीजिए ईटीसी। क्या हुआ? कौन? कोई गलत नहीं है। हाँ, उसके आंतरिक गुण में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, एक बात बता, कागज जलेगा तो राखी बना, तो राखी नया पदार्थ है या नहीं है? है। तुम्हारा शरीर बढ़ गया तो कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? है। पहले तुम मोटा पूछते थे, अब बड़ा हो गए हो, तो परिवर्तन हुआ है ना। साबुन का बनना, साबुन बन गया, उसके बाद से फिर झाग के रूप में ले जाना चाहे चल जाएगा। तो बतिया वही है, समझो। हो गया? आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियोज वाले। ठीक है, चलें नीतीश, अब मिटाएं। अब आप लोग भी स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे ऑनलाइन वाले। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों में परिवर्तन, मतलब अंतर। इन दोनों में क्या पढ़ेंगे? अंतर। अब हेडिंग करिए, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। पेपर में आता है। हाँ, इसमें बहुविकल्पी में पूछ देता है, ठीक, और कोई ज्यादा नहीं बनता इसमें। चलिए, अब हेडिंग करिए, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग। लिख दो, डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग, ये आपका उसका इंग्लिश हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजिंग। ठीक है, चलिए दो खंड कर लीजिए आप लोग।
एक में फिजिकल चेंजिंग कर लीजिएगा, एक में केमिकल चेंजिंग कर लीजिएगा। दो खंड में ऐसे कॉपी को बांट लेना है, बट गया। दो खंड के बाद एक में कर लेना है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक में क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हो गया, लिख लिए। तो चलो भौतिक परिवर्तन में लिखूं, क्या हुआ, लिख लोगे। इसमें लिखो यह अस्थाई यह अस्थाई परिवर्तन है, यह अस्थाई परिवर्तन है। ठीक, ये जो है रासायनिक परिवर्तन, यह एक अस्थाई परिवर्तन है। क्या है, अस्थाई परिवर्तन। तो इसमें लिखेंगे यह एक अस्थाई परिवर्तन है। मतलब ये हुआ कि ये एक बार बदल जाएगा तो पहले अवस्था में आने के लिए इसमें वक्त लगेगा, पुनर्वस्था में जल्दी नहीं आएगा। और जो अस्थाई परिवर्तन है, बदलने के बाद ये पुनर्वस्था में आ सकता है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा अस्थाई परिवर्तन। ठीक, पहला डिफरेंट ये है। दूसरा डिफरेंट लिखिए, उधर वाले में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन में लिख लेंगे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है या निर्माण नहीं होता है। और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा, इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें लिख लेंगे तीसरा, ये पूर्व अवस्था में आ सकता है। पूर्व अवस्था मतलब पहले वाले अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ सकता है, लेकिन इसमें होगा ये पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। नहीं, स्पेशल होगा। रासायनिक है तो रासायनिक, भौतिक है तो भौतिक, इसमें कोई ज़्यादातर अपवाद नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। तो आगे हम लोग का होगा अभिक्रिया, हेडिंग होगा अभिक्रिया। अभिक्रिया हेडिंग कर लीजिए। हाँ, अभिक्रिया, ये मिटा दे। अब नीचे तो दिख ही रहा होगा, तो यहीं से लिख देते हैं अभी अभिक्रिया का। अभिक्रिया इंग्लिश बताइए उसका, रिएक्शन। अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो लिखोगे किसी पदार्थ के गुणों, संघटन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी पदार्थ के गुणों, संघटन, गुणधर्म भी कह सकते हो, किसी पदार्थ के गुणधर्म या गुणों, संघटन तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेकर के दहन कराएंगे। दहन का मतलब ये होता है उसे जलाना। तो कोई भी चीज, आग भी जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति ना रहे तो आग नहीं जलेगा। हाँ,
कोई भी चीज जलती है तो वायु की उपस्थिति में ही जलती है, वायु ना रहे तो ना जलेगा। तुम्हारा माचिस ही ना बढ़ेगा ही नहीं तिल्ली, जहां वायु ना रहे। कम मात्रा होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। तो कमी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भी नुकसान होता है और ज्यादा कम मात्रा में भी नुकसान होता है। तो मीडियम लेवल में होता है वायु की उपस्थिति वहां पे। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन कराते हैं अर्थात जलाते हैं, तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का निर्माण करता है। ठीक, ऐसे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, H2 और O2। ठीक, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएं तो ये क्या हो जाएगा? जल बन जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? H2। मैं यहाँ पे बैलेंस करते चलता हूं क्योंकि बैलेंस अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया हो गया, हो गया ना। अब हेडिंग करिए रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, ये एग्जाम्पल है, नहीं लिखे हो अभी? लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, हो गया। अब यहां पे होगा क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग करिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया कहां से आएगा? हो गया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई है इसके बेस की। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या समझेंगे? तो किसी पदार्थ में होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो आप स्पष्ट रूप से कहना किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कि देखिए, किसी पदार्थ में होने वाला, किसी पदार्थ में होने वाला, किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन, होने वाला रासायनिक परिवर्तन को ही, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ है अगर उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स में हम ले रहे हैं, जिसे मान के चलिए NaCl की क्रिया हम HBr के साथ कराएं तो कल आयन ट्रांसफर करके अभिक्रिया आप लोग को पढ़ाया गया था कि आयन ट्रांसफर करके अभिक्रिया कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये और ये, तो ये पॉजिटिव प्लस का एक आयन होता है, माइनस का एक, प्लस का एक, माइनस का एक। तो बताया गया था इसमें आयन अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो यहाँ Na प्लस का है, Br माइनस का है, तो क्या बन जाएगा? NaBr। क्या बन जाएगा? NaBr। ये H प्लस का है, Cl माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? HCl। अब यहाँ पे एक और नया चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, तो ये दोनों तो अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसका ही नाम क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक। अभिकारक कहिए, अभिकर्मक कहिए, क्रियाकारक कहिए, बात क्या है? एक ही है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट।
उसके बाद जो अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो ये आप नोट कर लेंगे उसके एग्जाम्पल में। अब आप लोगों को अगले क्लास में अभिकारक, उत्पाद, इसके आगे की अभिक्रियाएं पढ़ाई जाएंगी। ओके, धन्यवाद।